अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। बेटे, हम कसरों के तहत हमने जमा और तफरीक का अमल सीखा। मश्क नंबर 21 में हमने तफरीक किया पिछले पीरियड में। अब हम मश्क नंबर 22 में की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप गौर कीजिए, तो टीचर ने लिखा है एक्सरसाइज वाइज जमा कीजिए। भाई, हमने तो जमा सीख चुके हैं, हम तो जमा मश्क नंबर 20 में किए हैं, फिर से जमा करना है। जी हाँ, फिर से जमा का अमल करना है। चूँकि मश्क नंबर 20 में हमने जो जमा किया था बेटा, वो कौन सी कसरें थी? हम नसब कसरें, है ना। टीचर ने आपसे कहा कि बताइए 3/4 जमा 2/4 कितना होता है। तो आप मुझे झट से बता सकते हैं कि 3/4 और 2/4 को जमा किया तो 5/4 हो जाता है ना। आप ये हमको बता देंगी। लेकिन अगर टीचर ने आपसे कहा कि 3/4 जमा 1/2 कितना हुआ, तो आप हमें क्या बताएंगे? ऐसे बताएंगे कि टीचर 3 और 1 4/4 और 2 6 ऐसे होता है कि 3/4 और 1/2 को हम जमा करेंगे तो 4/6 होता है। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर हमने कब किया था जमा का अमल? जब कसरें हम नसब थी। दोनों कसर के नसब नुमा एक जैसे हैं, तब हमने जमा का अमल कर लिया, सिर्फ शुमार कुनिंदा को जमा करके। लेकिन यहाँ पर तो शुमार कुनिंदा और नसब नुमा मुख्तलिफ है। नसब नुमा को देखिए, दोनों के अलग हैं, हम नसब नहीं हैं। तो जब ऐसी सूरत हो, यानी ऐसी कसरें दी जाएं जिसमें नसब नुमा एक जैसे न हों, तो ऐसी कसरों को जमा किस तरह किया जाता है, तफरीक किस तरह की जाती है, ये हम मश्क नंबर 22 के तहत सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1/8 जमा 3/4 क्या करेंगे हम? 1/8 और 3/4 को अगर मुझे जमा करना है तो क्या करेंगे? डायरेक्टली जमा नहीं कर सकेंगे। हम सबसे पहले इनके नसब नुमा को एक जैसा बनाएंगे। हमने सीखा है ना बेटा किस तरीके से हम नसब कसरें बनाते हैं। तो यानी हमें यहाँ पर पहले हम नसब बनाना है। तो देखिए, पहली कसर है आपकी 1/8 और दूसरी कसर है 3/4। 8 का हम पहाड़ा लिख लेंगे। 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 4 का लिख लेंगे। 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 एक्सेट्रा। अब ये दोनों नसब नुमा के हमने क्या लिख लिए हैं? अज़ाफ़ लिख लिए हैं, पहाड़े लिख लिए हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? दोनों में जो यकसा छोटा ज़ोफ़ है, छोटा पहाड़ा है, जो दोनों पहाड़ों में दोनों की अदद के जो हमने पहाड़े बनाए उसमें जो छोटा अदद एक जैसे हैं, मुश्तरक हैं, उनको देखेंगे। तो देखिए आप, 8 और 8 मैच हो रहा है ना। तो यानी हम 1/8 जो हमें दिया है, 1/8 इसको हम 8 ही बनाएंगे, 8 ही रहने देंगे। तो 1 से ज़रब करना पड़ेगा। तो अगर हमने 1 से ज़रब का उसूल ना भी लिखा तो चल जाएगा, सिर्फ हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये तो यही बनाना है ना, 8 ही बनाना है। जमा 3/4 बराबर का अमल लगा लीजिए। 3/4 इस 4 को हमें 8 बनाना है ना। यहाँ पर 8 तक लाए ना हमने, तो 8 बनाने के लिए किससे ज़रब करना पड़ेगा? 2 से। नसब नुमा को 2 से ज़रब किया तो शुमार कुनिंदा में भी 2 से ज़रब कर देंगे। अब देखिए, 1/8 जमा 3 दूनी 6/4 दूनी 8 हो गया। नसब नुमा एक जैसे आ गए, हम नसब बन गई कसरें। तो क्या होगा? हम सिर्फ शुमार कुनिंदा को जमा कर देंगे, यानी 1 जमा 6/8। तो
कितना हो गया, 6 और 1 7, 7/8, ये हो गया आपका जवाब। ठीक है, आया समझ में। पहले हम क्या करेंगे, नसब नुमा को एक जैसा बनाएंगे, हम नसब बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है 2/21 जमा 1/3। ठीक है, अब देखिए इसको करना है तो हमारे पास नसब नुमा फिर से एक जैसे नहीं है, हम नसब नहीं है तो हम नसब बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक मैं आपको ना ट्रिक देती हूँ। क्या ट्रिक है कि 3 के पहाड़े में 21 आता है, 3 के पहाड़े में 21 आता है, यानी हम ऐसे बार बार ना लिखते हुए हम डायरेक्टली भी सोच सकते हैं 3 के पहाड़े में 21 कब आता है, 7 पर। चलो ठीक है, एक बार कोशिश कर लो। 3 7 21 होता है ना, पहले 21 का बना लिया, 21 1 का 21, 21 दूनी 42। अब 3 का बना लिया पहाड़ा, 3 दूनी 6, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, है ना। 21 मिला हमें, कौन सा यक्सा मिला, 21 21। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, 2/21, 21 को तो हमें 21 ही रहने देना है, इसलिए हम ज़रब नहीं करेंगे। जमा 1/3, 3 को 21 करने के लिए किससे ज़रब करना है, 7 से, है ना। 3 सत्ते 21, जब नसब नुमा को 7 से ज़रब किया तो शुमार कुनिंदा में भी 7 से ज़रब। 2/21 जमा 7 1 का 7/7 ये 21। दोनों के नसब नुमा एक जैसे हो गए, हम नसब हो गए 2 जमा 7/21। आप देखिए कितना हो गया, 2 में 7 जमा कर दिए तो 9, 9/21, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2/5 जमा 1/3, नसब नुमा एक जैसे नहीं है, एक जैसे करना है। 5 का पहाड़ा, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 एक्सेट्रा। फिर 3 ले लिया, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, आगे तक ऐसे ही। क्या एक जैसे आ गए, कौन सा अदद एक जैसा है, 15, यानी दोनों को हमें 15 करना है। तो 2/5, इस 5 को 15 करना है तो ज़रब करेंगे 3 से। नसब नुमा को 3 से ज़रब किया तो शुमार कुनिंदा में भी 3 से ज़रब। जमा 1/3, इस 3 को क्या का बनाना है, 15, यानी किससे ज़रब करना है, 5 से। तो जब नसब नुमा को 5 से ज़रब किया तो शुमार कुनिंदा को भी 5 से ज़रब। अब देखिए 3 दूनी 6/3 पंजे 15, जमा 1 पंजे 5/3 पंजे 15, हो गया। 5 1 का 5, 5 तिया 15, नसब नुमा एक जैसे हो गए। अब सिर्फ शुमार कुनिंदा को जमा, 6 जमा 5/15, कितना हो गया, 11/15 आंसर। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं, चौथा और पांचवा वो आप करेंगे। ठीक है, अब इसी मश्क का दूसरा क्वेश्चन है, तफरीक कीजिए। जैसे जमा का उसूल है ना बेटा, उसी तरह तफरीक का उसूल है। तो तफरीक के उसूल को भी देख लेते हैं, लेकिन इस जमा के तहत 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें से टीचर ने 3 बताए हैं, 2 रह गए हैं, वो 2 आप करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में भी तफरीक के उसूल में भी आपको 5 क्वेश्चन हैं, टीचर आपको 3 बताएंगे, 2 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है तफरीक कीजिए, उसमें टीचर तीसरे से बता रहे हैं, पहला दूसरा आप करेंगे। ठीक है, 6/14 नफ़ी 2/7, 6/14 तफरीक 2/7। नसब नुमा एक जैसे नहीं है, नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसे एक जैसा बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, 14 14 1 का 14, 14 दूनी 28, फिर 7, अगली कसर का नसब नुमा 7, 7 1 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। हाँ, अब बताइए क्या एक जैसे मिल गए हमें,
कौन सा अदद मिल गया एक जैसा? 14 है ना, ये 14 ये 14, ठीक है। तो 6/14, 14 का तो 14 ही रहने देना है, तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, ये इसी तरह हो जाएगा, इसी तरह रहेगा, यानी 6/14। नफ़ी 2/7, 7 को 14 करने के लिए 7 दूनी 14, 2 से ज़रब, नसब नुमा में तो 2 से ज़रब, शुमार को निंदा को भी। अब 6/14, नफ़ी 2 दूनी 4 बटे 7 दूनी 14। अब कीजिए, एक जैसा हो गया ना नसब नुमा, तो 6 नफ़ी 4/14 कितना आ गया? 6 में से 4 नफ़ी किया तो 2, 2/14, ये हो गया आपका जवाब, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका 4/6 तफरीक 3/5, ठीक है। चलिए देख लें। पहले 6 का पहाड़ा, हम नसब नहीं है ना, हम नसब नहीं है तो करना पड़ेगा। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। अब 5 का, 5 एक का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, ठीक है। क्या मिल गया दोनों में एक जैसा? कौन सा अदद है एक जैसा दोनों में? 30। दोनों को 30-30 करना है, दोनों के नसब नुमा को, है ना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। 4/6, 6 को 30 करना है, किससे ज़रब करेंगे? 1 2 3 4 5, 6 पंजे 30, ज़रब 5 कर दिया नसब नुमा को, तो शुमार को निंदा को भी 5 से ज़रब। नफ़ी 3/5, 5 को भी हमें 30 बनाना है, यानी किससे ज़रब करना है? 5 छक्के 30, 6 से ज़रब। नसब नुमा को 6 से ज़रब किया तो शुमार को निंदा को भी 6 से ज़रब, ठीक है। दोनों अमल यकसा होगा, नसब नुमा और शुमार को निंदा दोनों में अमल होगा। इस बात को जहन में हमेशा रखिएगा। जो काम आप नसब नुमा में करेंगे वही काम आपको शुमार को निंदा में भी करना है। अब ज़रब कीजिए, 5 चौके 20 बटे 5 छक्के 30, नफ़ी 6 तिया 18 बटे 6 पंजे 30, हो गया नसब नुमा एक जैसा, तो यानी 20 नफ़ी 18 बटे 30। चलो 20 में से 18 नफ़ी किए तो 2/30, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 2/7 नफ़ी 1/4। गौर कीजिए, नसब नुमा एक जैसे नहीं है तो हम तफरीक का अमल नहीं कर सकेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम नसब बनाएंगे। चलिए पहले 7 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 7 एक का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 33 एंड सो ऑन। आगे 4 का पहाड़ा, 4 एक का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28। अब देखिए दोनों में यकसा क्या हो गया है? क्या है यकसा? 28, है ना। तो इसके तहत करेंगे 2/7, 7 को 28 करना है, तो आप किससे ज़रब करेंगे? 7 चौक 28 ज़रब 4। नसब नुमा में 4 से ज़रब किया तो शुमार को निंदा को भी 4 से ज़रब। नफ़ी 1/4, 4 को क्या बनाना है? 28। कब आता है? 4 सत्ते 28, 7 से ज़रब। नसब नुमा में भी 7 से ज़रब, शुमार को निंदा में भी, दोनों जगह अमल। अब ज़रब कीजिए, 4 दूनी 8 बटे 4 सत्ते
28। नफ़ी 7 एका 7 बटे 7 चौके 28। हो गया ना सब नुमा एक जैसा। तो हम शुमार को निंदा को तफरीक कर देंगे। 8 नफ़ी 7 बटे 28। 8 में से 7 नफ़ी किया तो 1 बटे 28। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस मश्क में आपको पहले क्वेश्चन में टीचर ने पहला दूसरा तीसरा बताया, चौथा पांचवा आप करेंगे जमा का उसूल। दूसरे क्वेश्चन में टीचर ने आपको तीसरा चौथा पांचवा बताए हैं, पहला और दूसरा रह गया है वो आप करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आसान है ना बेटा। हमने तो बार बार सीखा, हम कीमत बनाना कसर सीखा, कसरों को किस तरह हम कीमत बनाते हैं, फिर हमने हमनसब भी बनाना सीखा, जमा का उसूल भी सीख लिया, तफरीक का भी सीख लिया। तो उसी के तहत हमने ये काम किया है ना, हमनसब बनाकर फिर जमा या तफरीक का अमल किया जाता है अगर कसरें हमनसब ना हो तो। ठीक है, इसे याद रखिएगा, अपने काम मुकम्मल कीजिए, पढ़ाई से जुड़े रहिए, तालीम से जुड़े रहिए, मज़ीद मश्क, मज़ीद सवालात ख़ुद से बनाकर हल करने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा है, मैथ्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सबसे अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कोई दिक्कत कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें इसे याद ही नहीं रखना है, बस हमें अपने जहन का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ें करनी हैं, तो हम इसमें एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने बयाज़ मुकम्मल कीजिए, काम मुकम्मल कीजिए, अपने तौर पर क्वेश्चन हल कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।